तो आप सभी के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी। आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ आप सभी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सभी से कहा था कि भाई आज परिणाम जारी होने वाला था, तो आप सभी के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप परिणाम देख पाएंगे। बिल्कुल अपना रिजल्ट लाइव चेक करो प्लीज़ अभी जा करके। मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ, सरकारी रिजल्ट पे चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद आप सभी को मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक सिलेक्शन, जहाँ तक बात करूँ कितने कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि जो है 28, 35, 38 पर भी शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है, आप सभी के लिए एक्सेप्ट किया गया। तो इस पर रीज़न क्या है, चलिए मैं इसके पीछे का चीज़ें बताता हूँ आप सभी के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप सभी के लिए, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड जो होने के बाद आप सभी को, क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट हुआ है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही हुआ है, इसलिए आपको हमारी तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ, क्योंकि समस्या वहाँ पर भी आ सकती है। चलिए फिर चलता हूँ और आप सभी को मैं दिखाता हूँ। उससे पहले आप सभी से कहूँगा कि आपको अगर महत्वपूर्ण अपडेट टाइम पर मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कोई भी अपडेट, ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है या आपसे कोई संबंधित कोई भी समस्या है, ताकि ज्वाइनिंग प्रोसेस तक, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक मैं आपका पूरा साथ दूंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और आप सभी को मैं दिखाता हूँ रिजल्ट। ठीक है, चलिए सरकारी रिजल्ट की तरफ और आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। हम लोग सरकारी रिजल्ट के ऊपर आ गए। जो ऑफिशियली सरकारी रिजल्ट है कभी भी यहाँ पर गलत नहीं होता है, आप सभी को इतना तो पता है। तो हम सीधा जो है ये यहाँ पर देखेंगे एक एक पोस्ट पर। देखिए अभी तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिजल्ट। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को कारण ये रहा है इसका, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए एनएचएम की जो वेबसाइट है उस पर आप सभी को बार बार लॉगिन करना पड़ता था ना, इसलिए क्योंकि वहां पर बार बार एरर आ रहा है तो दिक्कत वहां पर हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं ताकि एरर वहां पर ना हो, क्योंकि वहां पर शो भी नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसलिए तो चीजें यहाँ पर साफ हो रही है। तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड रिजल्ट के ऊपर, वैसे ही आपके सामने आ जाता है कैंडिडेट का जो लॉगिन पासवर्ड है, अपना यूजर आईडी वगैरह आप इतना तो मेंशन कर पाएंगे। ओके, चलिए देखिए जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप सभी को यहाँ पर सभी को पता है कि भाई अपना यूजर आईडी एंड यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड लगता है, और फिर उसके बाद जैसे नीचे आते हैं आप सभी को इतना तो जानकारी है ही कि भाई चलो कैप्चा फिल करना है एकदम बिल्कुल सही सही। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल में जो भी दिया हुआ है अपना डेटा फिल करना है और उस लॉगिन पर क्लिक करना है। और जिसको नहीं पता है या पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो या तो अपना फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हो, नहीं कि आपको भूल गया हो या आपको नहीं पता है, तो आप ये कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, रीजनरेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो आपने मेल लगाया होगा इसमें या तो आपने मोबाइल नंबर का, उस पर ओटीपी जाएगी, उसके थ्रू आप जो है जनरेट कर सकते हैं न्यू पासवर्ड को। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, मैं अभी आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे आपको तुरंत जो है डाउनलोड होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल पीडीएफ, इस पे लॉगिन मैं पहले से जो है कर लिया और आपको मैं दिखाने वाला हूँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आप सभी के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी और आप सभी को दिक्कत यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाली। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो आप सभी को मैं यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाइज है अपना देख पाएंगे। बस यहाँ पर दिक्कत यही है कि आप सभी को थोड़ा सा ढूंढने में अगर आसानी चाहिए तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, पूरे रिजनरेटेड किया गया है कैटेगरी वाइज, आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कैटेगरी वाइज, आप लिस्ट देख पाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से स्क्रॉल करते हुए चले आना है और आपको देख लेंगे। ठीक है, पूरी कैटेगरी में आप सभी को मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अच्छी तरीके से आप चेक करेंगे, और आपको देखिए चेक करने के लिए मैंने कई बार आपसे बताया कि आपको चेक करना कैसे है। तो एक बार देखिए आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कट ऑफ कितनी कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो आपको कट ऑफ में ये कहीं पर भी मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस लिए कितने मार्क्स पर शॉर्टलिस्ट हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, चलिए शॉर्टलिस्ट देखिए जो लिस्ट अगेंस्ट वाले हैं ये जो है सेकेंड लिस्ट के जरिए ये क्वालिफाई होंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जल्दी आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, इस पर सबसे अच्छे सर्च बॉक्स में जाएंगे और अपना नाम या तो अपना रोल नंबर, तो हो सकेगा जितना अच्छा तो रोल नंबर के वाइज आप जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करना रोल नंबर वाइज चेक करने की, तो वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, चलिए
यहाँ पर अगर रोल नंबर वाइज चेक करते हैं, इससे फायदा हमें ये होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो आप अपना नाम ढूंढेंगे ना रोल नंबर वाइज, तो उससे डिपेंड ये करता है कि कोशिश होती है, देखिए आप सभी के रोल नंबर अगर आप सर्च करेंगे तो आपका एग्जैक्टली नाम भी सही आएगा, आपका शॉर्ट लिस्टेड में सही आएगा, और आपका जिला भी, यानी कि जो आपका कैटेगरी है वो भी साथ में साथ मेंशन होगी, और आपका नाम भी साथ में आएगा। केवल आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे इस, और आपने अगर नाम से सर्च करने की कोशिश की, नाम से तो आ जाएगा, फिलहाल कुछ मिनट लग सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है डबल डबल मिल गया, 3-4 लाइन से मिल गया, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी फादर के नाम से लोग चेक करते हैं, तो फादर के नाम से भी वहां पर सेम सेम मैच करता है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर आपको 2-3 सेकंड के अंदर तुम एग्जैक्टली पता करना है, तो आप जो है रोल नंबर टाइप करके तुरंत आप पता लगा सकते हैं कि मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आपको स्क्रॉल करके ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, चाहे घंटा भर ढूंढो एक एक पॉइंट पे आंखें गड़ो के, और एक बार थोड़ा सा नजर जबकि, तो आप फिर दोबारा से ढूंढने लगोगे। तो इन सभी चीजों पर आपको बचने के लिए बिल्कुल ऐसा करना है। और अब डीबी की प्रोसेस की बात करते हैं, डीबी कैसे क्या होगा, अब इसकी भी बात कर लेते हैं, ताकि आप सभी को ज्वाइनिंग में कोई भी समस्या ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट को लेकर के जो परिणाम है आपने देखा, और यहाँ पर जो मार्क्स कितने कट ऑफ की रहने वाली है, कितने मार्क्स पर जो है एक्सेप्ट किया गया है, इन सभी चीज़ों को आपने नहीं समझा है, तो मैं आप सभी को जो है तुरंत बताने वाला हूँ। और आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। और देखिए मैं आपने जो दिखाया, ये लैब टेक्नीशियन का है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन 2900 का जो है, ये 29 पोस्टों का जो है, यहाँ पर 29 सीटों का लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट है, बाकी आप सभी का बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है मीटिंग चल रही है और आज संपन्न भी हो चुकी है, इसके बारे में हम बहुत जल्द आपके ऊपर बात करेंगे कि क्या, जैसे हमें न्यूज़ पता चलती है या किसी माध्यम से हमें पता चलता है कि मीटिंग में क्या बताया गया क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप तुरंत जो है आप सभी को बताएंगे कि क्या संपन्न फाइनली संपन्न हुआ है, रिजल्ट को लेकर के क्या फैसला आया, वो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी को मैं पहले कट ऑफ वगैरह सभी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। ये लैब टेक्नीशियन के बाकी सभी का रिजल्ट जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आप वेट करेंगे। देखिए आप भी सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हैं, या फिर आप जो है गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन जिसमें है, लैब टेक्नीशियन वाले अपना जो है देख पाएंगे अच्छी तरीके से रिजल्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन आप सभी को मैं कट ऑफ की बात करूं कि एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और यहाँ पर खास तौर से स्टाफ नर्स, चारों की पोस्टों की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, चारों की जो चारों पोस्ट है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ की हम इसमें बात कर लेंगे, बट यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी फिलहाल कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए आपको डीवी के लिए आपके पास अगर 5 नंबर अधिक हैं, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चिंत रहें और आप सेफ हो। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को मेंटेनेंस कर लें, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। बात समझ में आई? चलिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे हम तो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी सोच तो सही है भाई, हम शॉर्ट लिस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रहा, अभी हमारी डीवी क्वालिफाई करने के बाद तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो भी फाइनल मेरिट लिस्ट। उसकी कट ऑफ कुछ अलग रहती है, और जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है, इसकी कट ऑफ कुछ अलग होती है, तो इस प्रकार डिफरेंस होता है। बात समझ में। और आपको अगर पता करना है कि डॉक्यूमेंट्स सर क्या क्या लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने वीडियो बनाई थी, पूरा प्रोसेस बताया था, वो वीडियो जाकर देख लेना, चैनल पे पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, मैं आपका बिल्कुल साथ हूं। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप सभी का पूरा डाउट भी क्लियर किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, सर ठीक है हमें फाइनल कट ऑफ बताएं, क्योंकि देखो डीवी में आप सिलेक्ट तो हो गए हो, लेकिन अगर नंबर आपके कम हैं, ठीक है, अगर आप कितने भी डीवी दे लो और आपके मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं और आपके मार्क्स कम हो गए, तो वो फाइनल मेरिट में फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। लेकिन आप लोग गलती नहीं करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने भी अच्छे मार्क्स हों, फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और हाँ, आपका कितने भी कम मार्क्स हों, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई भी हो गया, फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कट ऑफ में क्राइटेरिया के अंदर आना है। ये आप मत सोचो कि डीवी में हमारा 35 नंबर पर, यानी मान लीजिए जर्नल से हो, डीवी में आपको 35 नंबर पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जर्नल से, अब तो ठीक है, यहाँ तो शॉर्ट लिस्ट हो, लेकिन फाइनल में नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पर लगभग आपके 40 से 45 के बीच तो होने चाहिए नंबर आपके, तभी फाइनल मेरिट में आओगे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट सभी की, काफी लोग परेशान है कि सर हमें बताएं कि जो है कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं चलिए कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करता हूं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी जो है कट ऑफ एक बार अच्छी तरीके से देख लो। ओके, चलिए
देखो अगर हम सबसे पहले सभी चारों की बात करेंगे कि पोस्ट पे, अगर हम एनएम की बात करते हैं पहले, तो एनएम की आपको पता है नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 5000 है, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 45 होना चाहिए, और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का लगभग 42 के आसपास, और यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो लगभग 38। तो बिल्कुल ये मैं एकदम पूरा एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, 1,60,000 इस बच्चों का जो स्कोर है उसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें लेकर रखी है। और एसटी की बात करूँ तो 35 जो है मार्क्स आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, और पीडब्ल्यूडी वाले कम से कम आपके 32 मार्क्स तो होने ही नहीं चाहिए। और काफ़ी ईडब्ल्यूएस वाले पूछ रहे होंगे, तो देखिए ईडब्ल्यूएस मैं बात बार बार नहीं करूंगा, समझ लेना कि लगभग ये ओबीसी के इक्वल ही होता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के लिए कि स्टाफ नर्स के लिए जो है क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि देखो स्टाफ नर्स में सबसे कम कट ऑफ रहने वाली चारों पोस्टों से कम कट ऑफ रहेगी स्टाफ नर्स पर, क्योंकि वैकेंसीज इसमें सीटें जो है वो 8000 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी सबसे कम रहेगी। अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 40 होना चाहिए आपका, और ओबीसी की बात करते हैं बिल्कुल आपका लगभग 36 के आसपास तो होना ही होना चाहिए, और एससी की बात करें तो आपके लगभग 33 के आसपास होना चाहिए, और एसटी की बात करते हैं तो आपको 30 मार्क्स तो बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ठीक है बिल्कुल, और पीडब्ल्यूडी वाले भाई 28 पर बिल्कुल आप रेडी रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट चलते हैं हम फार्मासिस्ट की तरफ। देखिए अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें, ठीक है, फार्मासिस्ट की क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी लगभग 500 ही है, तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ कम से कम आप सभी की 48 प्लस बिल्कुल श्योर है। और ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 45, और एससी की बात करें तो यहाँ पर आपका 42 आसपास तो होना ही होना चाहिए, और एसटी की यहाँ पर बात करते हैं 38, और यहाँ पर आगे हमारे पीडब्ल्यूडी तो 35 पर भी सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल रहा है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, इसका कारण बहुत है क्योंकि इसके लिए प्रूफ भी मेरे पास 1,60,000 चूँकि स्कोर भी है, क्योंकि भाई अगर हम 40 से 50 के बीच में स्कोर ही कर पा रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जो है 40 से 50 के बीच ही स्कोर है। ठीक है, चलिए हमारा बचा हुआ है लैब टेक्नीशियन का। अब लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, मैं फाइनल की बात करूं क्योंकि यहाँ पर लगभग 3300 वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको लैब टेक्नीशियन की अगर बात करूं तो आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा होगा जो यहाँ पर कट ऑफ मैंने बताई 48 आपको देखने को मिलेगी, ये फार्मासिस्ट की बताई थी मैंने, जो कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ है ये कम से कम आप सभी की 50 तो जा सकती है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन में अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन लगने अबाउट बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है ये आपका 48 तक रहने वाला है। ठीक है, 48 जनरल, और ओबीसी की हम यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 45। और देखिए जो मैंने आपको बताया, आप सोचिए सर फार्मासिस्ट में इतनी कट ऑफ बता दी, देखिए ये मैंने समझ ली, इसको मान सकते हैं आप फार्मासिस्ट का, इसको आप इसको आप जिसका मानेंगे, इसका जो है आप सभी से कर दो कि ये जो है आप लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ मान सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फार्मासिस्ट का ही बता देता हूँ कि फार्मासिस्ट की क्या रहेगी। देखिए अगर फार्मासिस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का कट ऑफ है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल चलिए देखिए, तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ओके चलिए देखें, तो फार्मासिस्ट का जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो प्लीज कम से कम 50 प्लस तो होना चाहिए, और ओबीसी 47 के आसपास, और एससी का कट ऑफ 45, और एसटी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप अगर 40 पे हो सिलेक्शन पक्का है, और पीडब्ल्यूडी वाले 38 पर सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो जो भी सूचना थी मुझे बता दिया, और बस आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो है चीज़ें मुझे बतानी थी। तो मैं आपको बस एक रिलेटेड चीज़ें बताऊं तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका सेम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे अटैच किए थे वो भी अटैच करना होगा, वहाँ पर 2-2 सेट में लगेंगे, और ओरिजिनल साथ में तो ले ही जाना है। तो और क्या क्या लगना है इसके बारे में प्रोसेस जानना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, मैं फिर कहता हूँ आप जाकर के देख लीजिएगा। बाकी साथियों आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी, आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें, जिससे कोई अगली सूचना मिलती है या रिजल्ट आता है तो आप सभी को तुरंत अवगत करा दिया जाएगा।